10th क्लास। अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब सबसे पहले तो हम सर्कल को अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्कल क्या है। अब यहां पर और ये हमारे पास उसका फिक्स पॉइंट है सेंटर, और ये हम कहते हैं कि जी हमारे पास है सर्कल। अब सर्कल क्या है? अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P in a plane which is always equidistant from its center। ये हमारे पास सेंटर है, ये हमने उसका कोई लोकस पॉइंट ले लिया। अब देखें कि हमारे पास क्या है। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। ये मेरे पास जो लोकस पॉइंट था इसका, इस लोकस पॉइंट को अगर मैं यहां मूव करवा लूं या मैं यहां मूव करवा लूं तो मैं देखूंगी मेरा हर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास सेम होगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में कि अ सर्कल इज अ लोकस पॉइंट, सर्कल इज अ लोकस पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, जो कि अपने सेंटर से हमेशा आप जहां पर भी ले लें, कहीं पर भी ले लें उस लोकस पॉइंट को, तो वो हमेशा इक्विडिस्टेंस होगा। ये हमारे पास सर्कल है। अब हमारे पास नेक्स्ट में सर्कल में और पॉइंट्स भी और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब हमारे पास है रेडियल सेगमेंट। अब रेडियल सेगमेंट क्या है? अब रेडियल सेगमेंट में अगर मैं सर्कल वाला पॉइंट ले लिया, सर्कल बना लिया, यहां से लेकर ये मेरे पास लोकस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, और ये मेरे पास आ गया इसका रेडियल सेगमेंट, और ये भी मैंने इस तरह से जो है वो पूरी फॉर्मेशन इसकी बना ली। इस पॉइंट को मैंने इसके साथ ज्वाइन करवा दिया। अब रेडियल सेगमेंट में क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टू इट्स सेंटर, यानी उसके सेंटर से हमारा जो उसके सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। अगर मैं बात करूं इस लोकस पॉइंट की, इस लोकस पॉइंट से इस सेंटर के बिटवीन जो भी हमारे पास यहां से लेकर जितना ये डिस्टेंस होगा, इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसका रेडियल सेगमेंट होगा, या हम कहेंगे कि ये इसका रेडियस है। यानी उसके फिक्स पॉइंट से उसके लोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास उसका रेडियल सेगमेंट होगा। यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू द सेंटर, यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट of a circle to its center is called radial segment। अब रेडियल सेगमेंट के बाद हमारे पास बारी आ जाती है सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस हमारे पास होती है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कमफेरेंस। अब हमारे पास ये जो सर्कल की बाउंड्री है, ये जो उसका आउटसाइड रीजन है, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये हमारे पास कहलाती है सर्कमफेरेंस। यानी बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। और जो सर्कमफेरेंस होता है वो हमारे पास हमेशा 2πr इक्वल होता है। यानी एक टोटल सर्कल में जो एंगल होते हैं वो हमारे पास 360 होते हैं। यानी 2 है तो पाई की वैल्यू हमारे पास हमेशा होती है 180, मल्टीप्लाई करवाएं उसमें रेडियस भी होता है तो आपके पास 360 होता है। कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है? द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और इसके साथ आपने बताना है 2πr इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और एक टोटल में सर्कल में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो आपके पास 360 एंगल्स होते हैं, एक कंप्लीटली सर्कल जो फॉर्म करवाते हैं। अब यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है आर्क क्या है। आर्क हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास एक पूरा सर्कल, इस सर्कल के अंदर अगर मैं ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने ले लिया, अब मैं क्या कहूंगी कि हमारे पास क्या है कि सर्कल के ऊपर कोई भी पोर्शन उसका, हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? आर्क। यानी एनी पार्ट ऑन द ऑफ अ सर्कमफेरेंस, हम लिखेंगे इसे एनी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी उसका पार्ट, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर्क है। जो स्मॉलर होगी हम कहेंगे कि ये हमारे पास माइनर आर्क है, और जो पोर्शन उसका, क्योंकि आर्क तो ये भी है, ये हमारे पास उसका स्मॉलर पोर्शन है और ये हमारे पास उसका ग्रेटर पोर्शन है, और जो स्मॉलर पोर्शन होगा इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास माइनर आर्क है, और जो उसका ग्रेटर पोर्शन होगा आर्क का हम कहेंगे कि ये हमारे पास मेजर आर्क है। यानी हमारे पास आर्क स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड माइनर आर्क, and arc greater than half of the circumference is called
मेजर आर्क। अगर ये सेंटर पॉइंट इसका मैं लूं तो यहां पर तो इसका सरकमफेरेंस यानी हाफ सर्कल बन जाता है। अब ये वाली जो आर्क है यहां तक ये उस हाफ सर्कल से ज्यादा है यानी सेमी सर्कल से ज्यादा है। तो हमारे पास क्या है, द आर्क ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस इज कॉल्ड मेजर आर्क, द आर्क स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस इज कॉल्ड माइनर आर्क। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स यहां पर, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब बात आ रही है कि हमारे पास कॉर्ड क्या है, सेक्टर क्या है और हमारे पास सेगमेंट क्या है। अब हमारे पास ये सर्कल में ये इसका सेंट्रल पॉइंट, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इन पॉइंट्स को मैंने नेम दे दिया ए और बी का। अगर हम कॉर्ड की बात करें, कॉर्ड क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any 2 points on the circumference, a line segment joining any 2 points on the circumference। यानी सर्कमफेरेंस पर हमारे पास कोई से भी 2 पॉइंट्स आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये पूरा जो इसका पोर्शन होगा, ये वाली जो लाइन होगी, हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉर्ड। अब अगर हम सेगमेंट की बात करें कि सेगमेंट क्या है, सेगमेंट हमारे पास, सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये तो हमारे पास अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। अब ये वाले जो 2 पॉइंट्स थे जो सर्कमफेरेंस पर फॉर्म हो रहे थे, इसे हमने कह दिया कि हमारे पास कॉर्ड है। अब सेगमेंट क्या है, सेगमेंट में अगर हम ये सारा पोर्शन ले लें इसका, यानी एक उसमें कॉर्ड आ जाती है और एक उसमें आर्क आ जाती है, तो ये पूरे का पूरा जो पोर्शन है ये मिलकर बना देता है सेगमेंट। यानी हमारे पास एनी पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस विच इंक्लूड्स अ कॉर्ड एंड एन आर्क, जिसमें एक आर्क और एक कॉर्ड इंक्लूड होगी, हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक है सेगमेंट। अब सेगमेंट के बाद रही बात हमारे पास सेक्टर क्या है। अब सेक्टर क्या होता है कि हमारे पास सेक्टर में हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। जैसे हम पिज्जा खाते हैं, पिज्जा देखा हुआ है, पिज्जे में क्या होता है कि पिज्जे में स्लाइस बने होते हैं। अब पिज्जा स्लाइस में हर स्लाइस की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, हर स्लाइस की। तो जब आप पिज्जा का एक स्लाइस निकाल के अगर देखें तो आप देखें कि ये आपके पास एक रेडियाई और ये आपके पास एक रेडियाई, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क, इसी तरह का वो पीस होता है। तो आपको पिज्जे का वो स्लाइस निकालेंगे तो उसकी जो शेप होगी वो आपके पास सेक्टर होगा। तो हमारे पास जिसमें ये 2 रेडियाई इंक्लूड होते हैं, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये और 1 आर्क इंक्लूड होती है। 2 रेडियाई एंड 1 आर्क ये आपके पास क्या बना देते हैं, ये आपके पास बना देते हैं सेक्टर। यानी जिसमें आपके पास 2 रेडियाई आते हैं और आपके पास 1 आर्क इंक्लूड होती है, तो वो आपके पास फॉर्मेशन होती है कि आपके पास है सेक्टर। इसी तरह से जब हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क की बात की थी, तो यहाँ पर भी जो ये वाला पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो हमारे पास ये अपर ग्रेटर पोर्शन है इसको हम कहेंगे, ये सारे का सारा हमारे पास है मेजर सेगमेंट। अगर ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है और ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन ये हमारे पास होगा फिर मेजर सेगमेंट। और इसी तरह से अगर हम सेक्टर की बात करें तो अगर हम ये पूरा इस तरह से फॉर्मेशन इसकी निकाल के, ये हमारे पास सेक्टर, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है माइनर सेक्टर। और इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये सारे का सारा हमारे पास होगा मेजर सेक्टर।
अब क्या होगा, क्योंकि उसमें भी तो 2 रेडियाई और एक आर्क इंक्लूड हो जाती है ना, तो स्मॉलर पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो ग्रेटर पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे कि हमारे पास है मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस, आर्क, कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब हमारे पास एक और पॉइंट है यहाँ पर, वो है डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर हमारे पास होगा कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही हो और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, हम कहेंगे कि वो हमारे पास डायमीटर है। यानी अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यानी अ लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास है सर्कल। A line segment joining any 2 points on the circumference of a circle, ये हमारे पास एक लाइन जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पर फॉर्म हो रही है। A line segment joining at the circumference of a circle and passing through its center, और उसके सेंटर में से पास हो रही हो और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारा डायामीटर होगी, क्योंकि डायामीटर हमेशा सर्कल के सेंटर में से उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी आ रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। द एरिया बाउंडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। यानी द एरिया बाउंडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। ये सर्कल ले लिया, इस सर्कमफेरेंस ने जितना एरिया बाउंड किया हुआ है, जितना एरिया को उसने घेरा हुआ है, ये सारे का सारा यहां पर हम कहेंगे कि इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। अगर हम एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल की बात करें तो हम कहेंगे कि द एरिया आउटसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स एक्सटीरियर। तो इसके एक्सटीरियर में तो हमारे पास देखें कितना एरिया है, तो अगर एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल है तो हम कहेंगे द एरिया बाउंडेड बाय आउटसाइड द एरिया आउटसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स एक्सटीरियर। ये हमारे पास था इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल और रेडियल सेगमेंट और लाइन सेगमेंट। इसी तरह से हमारे पास माइनर आर्क और मेजर आर्क भी यहाँ पर पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एन आर्क स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। यहाँ हम कहेंगे द आर्क स्मॉलर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क, द आर्क ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। इसी तरह से सेगमेंट की बात अगर हम कहेंगे तो हमारे पास जो पोर्शन होगा, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, और हमारे पास स्मॉलर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड हमारे पास माइनर सेगमेंट। ये हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स थे। यहाँ पर डेफिनेशंस आपकी इस चैप्टर की यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, तो इसके साथ ही आपने इसकी डेफिनेशंस को लर्न भी करना है और इनकी अच्छी तरह से डायग्राम्स के साथ जब भी आप डेफिनेशन राइट करें, तो क्योंकि यहाँ पर हम मैथमेटिकली एग्जांपल तो नहीं दे सकते, क्वेश्चंस की फॉर्म में डेफिनेशंस होती है हम वहाँ पर दे लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये मस्ट है कि जो भी आप डेफिनेशन राइट करें उसके साथ आपने उसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो 10th क्लास इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।